फैशन ब्लॉगर रितिका सिंह अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ आगरा में लिव इन में रह रही थी। मई के महीने में पति और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगा। चौथी मंजिल से हाथ पैर बांधकर उसे फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मोहब्बत के शहर आगरा में ब्लॉगर रितिका की हत्या हुई थी। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में ताजनगरी फेज 2 स्थित ओम श्री अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से फेंककर उसकी हत्या कर दी गई। रितिका सिंह अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में थी। फ्लैट में मौजूद फेसबुक फ्रेंड ने आरोप लगाया कि महिला के पति ने उसको बाथरूम में बंद कर दिया था। आरोपित उसकी भी हत्या करने वाले थे, मगर शोर मचाने पर आए सोसाइटी वालों ने उसकी जान बचा ली। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों को जेल भेजा है। गाजियाबाद के विजयनगर की रहने वाली रितिका सिंह ने वर्ष 2014 में फिरोजाबाद के टुंडला में नगला झम्मन निवासी आकाश गौतम से प्रेम विवाह किया था। पति के साथ पहले कुछ वर्ष वह फिरोजाबाद में रही, इसके बाद आगरा आकर रहने लगी। वर्ष 2017 में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती टुंडला में बड़ा बाजार निवासी विपुल अग्रवाल से हो गई। इसके बाद रितिका के पति से झगड़े होने लगे। वर्ष 2018 में रितिका अपने पति को छोड़कर फेसबुक फ्रेंड विपुल के साथ रहने लगी। 2.5 माह पहले विपुल ने ताजगंज क्षेत्र में ताजनगरी फेज 2 के ओमश्री अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 404 किराए पर ले लिया। इसका किराया 13,000 और बिजली का बिल अलग से देना तय हुआ। रितिका फूड, ट्रैवल और फैशन पर ब्लॉग बनाती थी। शुक्रवार सुबह विपुल और रितिका फ्लैट में थे। तभी रितिका का पति आकाश और उसके साथ 2 युवक और 2 युवतियां फ्लैट में पहुंचे। फ्लैट का गेट खुलते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। विपुल से मारपीट करके उसके हाथ अंगोछे से बांधे और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। रितिका से मारपीट करके उसके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद आरोपितों ने उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ओमश्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 में महिला ब्लॉगर रितिका सिंह के संघर्ष के साक्ष्य मिले। साथ रहे विपुल ने बताया कि उसने रितिका को बचाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उसके हाथ बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और बाल टूटे पड़े थे। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित किए। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आकाश गौतम पूरी तैयारी से आया था। हत्या वाले दिन सुबह 10 बजे अपार्टमेंट के गेट से पहले उसने अपने साथ की दोनों महिलाओं से एंट्री कराई, जिससे किसी को शक न हो। यह सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। गार्ड मुन्ना ने टोका तो आकाश आ गया। उसने महिला से एंट्री कराई। उन्होंने सुनीता नाम लिखते हुए फ्लैट नंबर 601 में जाने की बात लिखी, जबकि उन्हें 404 में जाना था। ऐसा इसलिए किया कि जिससे गार्ड को उनकी सही जानकारी नहीं मिल सके। मोबाइल नंबर के आगे आकाश का नाम भी लिखा। पांचों एकदम से अंदर चले गए। उन्हें पहले से रितिका के फ्लैट की जानकारी थी। 15 से 20 मिनट बाद ही अपार्टमेंट के पिछले हिस्से से गिरने की तेज आवाज आई। लोगों के शोर मचाने पर गार्ड ने गेट बंद कर दिया। लाश पड़ी मिलने पर लोगों ने भागते हुए आकाश और उसके साथ की महिलाओं को पकड़ लिया। वहीं 2 साथियों का पता नहीं चला। लोग फ्लैट में पहुंचे तो विपुल बंद मिला। उसे खोलकर बाहर निकाला। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया। विपुल की शादी वर्ष 2009 में हुई थी। उसकी पत्नी दीपाली दंत चिकित्सक है। 10 साल का एक बेटा है। पत्नी विपुल के घर में ही बेटे के साथ रहती है। वह रितिका के साथ फ्लैट लेकर रहता था। अपार्टमेंट के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मुन्ना की ड्यूटी थी। गार्ड ने पुलिस को बताया कि सुबह 10 पर 5 लोग आए थे।
उसने रजिस्टर पर एंट्री कराई थी। एक महिला ने अपना नाम सुनीता लिखा था। दाढ़ी वाले युवक ने अपना नाम आकाश बताया था। मोबाइल नंबर भी लिखा था। जैसे ही उसे पता चला कि कोई महिला ऊपर से गिरी है, उसने अपार्टमेंट का गेट बंद कर दिया, शोर मचा दिया। गेट खुला होता तो आरोपित भाग जात। भीड़ ने 3 को दबोचा था। पुलिस ने अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। आकाश गौतम के साथ 5 लोगों के आने के डिजिटल साक्ष्य मौजूद है। रितिका अपार्टमेंट के पिछले हिस्से में गिरी थीं। उस ओर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए फुटेज से यह पता नहीं चल सका कि बालकनी से उन्हें किसने धक्का दिया। रितिका का इंस्टाग्राम पर द स्टेटिंग साउल के नाम से अकाउंट है। इस पर रितिका ने फैशन, फूड और ट्रैवलिंग से संबंधित 375 वीडियो अपलोड हैं। अकाउंट के 44.6 हजार फॉलोवर हैं। रितिका ने 1126 लोगों को फॉलो किया था। कई वीडियो में वह ब्यूटी प्रोडक्ट का एड भी करती दिख रही है। जानकारों का कहना है कि इन प्रोडक्ट की बिक्री पर उसकी कमाई भी होती होगी। अन्य इंटरनेट मीडिया माध्यमों पर भी वह सक्रिय थी। ब्लॉगर रितिका से शादी के बाद पति मारपीट करता था, इसलिए वह उससे परेशान थी। टुंडला निवासी विपुल से दोस्ती होने के बाद उसने आकाश से दूरी बना ली थी। वह उससे बात भी नहीं करती थी, इसलिए आकाश अपनी पत्नी रितिका और उसके प्रेमी को सबक सिखाना चाहता था। कई दिन से वह रेकी कर रहा था। शुक्रवार को पूरी प्लानिंग से वह वारदात करने आया था। विपुल ने पुलिस को बताया कि उसने 3 दिन पहले ही उसने मकान बदला था। आकाश का भय हर समय रितिका को सताता रहता था। इस बार उन्होंने फ्लैट लिया था। रितिका कहती थी कि आकाश उसे छोड़ेगा नहीं। वह डरी हुई रहती थी। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि आकाश ने इंटरनेट मीडिया की मदद से रितिका और विपुल के बारे में जानकारी जुटा ली थी। इसके बाद कई दिन से वह रेकी कर रहा था। पुलिस ने अपार्टमेंट और उसके बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। फुटेज से पता चला कि आकाश जब आया तो उसके पास एक बैग था। पुलिस के अनुसार बैग में वह रस्सी साथ लेकर आया था। रितिका को नीचे धक्का देने के बाद वह शव के पास तक गया था। उस समय उसने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी, जबकि जिस समय आया तो चौखाने की शर्ट पहने हुआ था। हत्या के बाद उसने शर्ट उतारकर बैग में रख ली थी। कपड़े बदलने के पीछे भी मंशा यही थी कि कोई पहचान नहीं पाए। फैशन ब्लॉगर रितिका हत्याकांड में फरार 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर आरोपितों को जेल भेज दिया गया। आरोपितों ने पूछताछ में बताया है कि आकाश की चेतन से दास्ती थी और चेतन का दोस्त अनवर है। चेतन ने बताया कि आकाश ने उससे कहा था कि कुछ लोगों ने उसके फ्लैट में कब्जा कर लिया है, उसे खाली कराना है। चेतन के कहने पर अनवर भी साथ आया था। घटना के बाद वे आकाश और रितिका का फोन लेकर भाग गए थे। चेतन ने अपने मोबाइल से घटना के समय का वीडियो बनाने की कोशिश की थी, मगर वीडियो नहीं बना था। घटना के बाद उसने अपना फोन फेंक दिया, इसलिए वह बरामद नहीं हुआ है। हत्या के आरोप में जेल भेजा गया चेतन सामान की डिलीवरी करता था। कभी कभी वह हॉस्पिटल में नौकरी कर लेता था। उसकी अनवर से दोस्ती थी। अनवर मजदूरी करता था। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।